मेरी लाइफ में, चाहे फाइनेंशियली, चाहे रिलेशनशिप्स में, चाहे हेल्थ वाइज। लेट मी जस्ट बी ओके विद वॉट इज राइट नाउ। मुझे और नहीं चाहिए। अगर अपने आप कुछ होगा तो होगा, मेरी तरफ से मुझे कुछ भी और नहीं चाहिए। तो मैंने ये जाना कि अगर हम संतोष को सबसे पहले पकड़ लें तो हमारे यम और नियम जो 10 हैं वो क्या है? ये है हमारे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये तो हुए 5 यम। और फिर जो 5 नियम हैं वो है शौच, संतोष, तपस और स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी था, है ना। ये हमारे 5-10 है। तो जब मैं ये वाला श्लोक कर रही थी, इसकी तैयारी कर रही थी, तो ऐसे ही जब मैंने ये 10 यम नियम को देखा तो मुझे क्या लगा कि मतलब ये मेरी मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, ये मैं जो आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर हम पहले से शुरू करते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्होंने भी पहले का मतलब कि पहला ही हो, है ना, कि अहिंसा, अस्तेय, सत्य ऐसे जाए। तो मुझे क्या लगा कि अगर हम सबसे पहले संतोष को ले लें, संतोष, ठीक है, जो हमारा, अगर हम यम नियम में देखेंगे तो नियम में दूसरा बताया गया है, तो हम संतोष को सबसे पहले लें तो उसका क्या मतलब होगा कि मुझे जो भी मिला है, जो भी, अगर मैं आज डिसाइड कर लूं कि हाँ मैं संतोष में हूं, मतलब आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट इज। और ये बार बार शायद मुझे अपने आप को रिमाइंड करना पड़ेगा रोज कि अब मुझे, देखो बेसिक्स तो बहुत ही कम चाहिए हम सबको, है कि नहीं, रोज। और जब हम बेसिक्स की बात करते हैं, संतोष की बात करते हैं, तो इस शरीर को क्या चाहिए? थोड़ा सा खाना चाहिए, कपड़े चाहिए और एक छत चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इस शरीर को उससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, और हम सबके पास उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन फिर भी हम, एक वो रहता ही है, अच्छा ये और बेटर हो जाता तो, ऐसा हो जाता तो, या बच्चों को लेके या किसी और चीज को लेके। तो अगर हम सबसे पहले अपने माइंड में ले आए कि मेरे पास जो है, जितना है, जो भी सिचुएशन चल रही है मेरी लाइफ में, चाहे फाइनेंशियली, चाहे रिलेशनशिप्स में, चाहे हेल्थ वाइज, लेट मी जस्ट बी ओके विद वॉट इज राइट नाउ। तो क्या होगा? और मुझे और नहीं चाहिए। अगर अपने आप कुछ होगा तो होगा, मेरी तरफ से मुझे कुछ भी और नहीं चाहिए। तो मैंने ये जाना कि अगर हम संतोष को सबसे पहले पकड़ लें, आप देखो जो हमारे 5 यम बताए गए हैं उन पे काम करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत इजी होता है। देखो सबसे पहले क्या आता है? अहिंसा, कि हम किसी के प्रति हिंसा ना करें। अब हिंसा क्यों करते हैं हम किसी के प्रति? चाहे हम फिजिकल, शारीरिक करें या फिर हम मानसिक करें, क्योंकि हमें कुछ चाहिए होता है, और जो भी दूसरा है वो हमारे कुछ चाहने में अड़चन लगा रहा होता है, तभी तो हमें गुस्सा आता है। चाहे कुछ लोग है बहुत ही उस लेवल के होते हैं जो मारपीट भी देंगे, है कि नहीं, लेकिन हम लोगों वाले मारपीट नहीं करेंगे, किसी को घायल नहीं करेंगे, हम मेंटली कर देंगे, है ना, हम कुछ बोल देंगे या हम मेंटली कुछ सोचेंगे। लेकिन अगर मैंने अपने मन में ये डिसाइड कर लिया कि जो है ठीक है, आई एम ओके, इसके बाद मुझे जरा सा भी कुछ नहीं चाहिए, आप देखो आपकी हिंसा बहुत कम हो जाएगी। वो हिंसा आती ही इसी रीजन से है कि मुझे जो है उसमें संतोष नहीं है ना। एक हम हिंसा को ऐसे ले सकते हैं कि अब ये है जो, अगेन, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जो जैसे मैं बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं बात बात पे जाके लड़ लेते हैं किसी को, या हम जानते हैं बहुत ही लोअर लेवल के कि पिटाई भी कर देंगे, डंडा भी मार देंगे, कोई अस्त्र शस्त्र भी ले लेंगे। अगर वो भी इस पर चलना चाहते हैं, और क्यों नहीं, हो सकता है उनके भी दिमाग में आए कि हमें भी इस मार्ग पे चलना है, तो उनको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि जो फिजिकल वायलेंस है उसको स्टॉप करना है। देखो हमें शुरुआत कहां से करनी होगी? बाहर से। जो जहां पर है उसको वहीं से शुरुआत करनी होगी। तो अगर कोई ऐसा है जो जाके मार पीट लड़ाई करता है, डंडे मारता है, या हम जानते हैं ऐसे भी लोग होते हैं गन निकाल लेते हैं जिनके पास होता है, या चाकू निकाल लेते हैं, उनको क्या करना होगा? उनको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि अब हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, ये संकल्प लेना होगा, है ना। फर्स्ट स्टेप उनके लिए यहीं से शुरू होगा। तो ये हुई हमारा हिंसा का, जैसे मैंने बोला कि अगर हम संतोष करते हैं तो हिंसा अपने आप कम हो जाएगी। हिंसा के बाद दूसरा क्या आता है? सत्य, मतलब हमेशा सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। अब देखो हम झूठ क्यों बोलते हैं? अपने आप को बचाने के लिए,
झूठ बोल के किसी को मैनिपुलेट करने के लिए। मैनिपुलेट हमें किसी और को क्यों करना है? ताकि हमें उनसे कुछ मिल जाए, है ना। अब अगर मैंने संतोष कर लिया और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो मैं क्यों किसी को मैनिपुलेट करूंगी, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? तो आपके झूठ बोलने की आपको जरूरत ही नहीं रहे। फिर अस्ते, अस्ते का क्या मतलब है कि हम चोरी नहीं करेंगे। अब चोरी, जब आपको और कुछ चाहिए ही नहीं तो आप क्या चोरी करोगे? और देखो, जब हम यहाँ पे चोरी की बात करते हैं, एक चोरी होती है सामान की चोरी, है ना, किसी भी तरह की चोरी। यहाँ पर किसी के आइडियाज की चोरी, किसी ने कुछ बोला था उस चीज की चोरी। हमें मतलब हर चीज में ये सब चीजें भी सोचनी है कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं दूसरे से कुछ और चुरा रहे हैं, है ना। उनके विचार चुरा, और ये कॉर्पोरेट्स में बहुत होता है। लोग जो है क्या करते हैं, जो कि सबका इतना कंपटीशन होता है, सबको दिखाना होता है बॉस को कि मैंने कुछ किया। तो लेट अस से किसी एक पर्टिकुलर आपके टीम मेंबर ने कुछ किया है, आपने उसका आइडिया लिया और बॉस को बताया ये मेरा आइडिया था, या उस पर फटाफट कुछ ऐड ऑन करके बताया। ये बहुत होता है ये सब चीजें, है ना। तो हमें समझना है कि जो जिस लेवल पे है वहां पर, क्योंकि हम जनरली चोरी से सोचते हैं कि अरे सामान की चोरी, मैं सामान की चोरी तो नहीं करता हूं। नहीं, किसी भी तरह की चोरी, कहीं पर भी। और वो चोरी, अगर मुझे और कुछ नहीं चाहिए तो चोरी क्यों करूंगा मैं? चोरी भी समाप्त हो जाएगी वहां पे, है ना। फिर हमारा क्या आता है अगला? ब्रह्मचर्य। देखो, ब्रह्मचर्य का सिर्फ मोस्टली लोग सोचते हैं ब्रह्मचारी मतलब जो ये सेक्सुअली रिस्ट्रेन वो करता है, सिर्फ उसका सेलिब्रेट को हम मानते हैं। सिर्फ उसकी बात नहीं होती है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है बैलेंस में करना, सब एक्शंस रिस्ट्रेंट में करने। मतलब हमारा खाना पीना बैलेंस होना चाहिए, बहुत ज्यादा बहुत कम भी नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं। देखो, खाने का भी ग्रीड होता है, नहीं मुझे और खाना है, बहुत मजा आ रहा है, उसमें भी एक संतोष करना कि हाँ, जो मेरे शरीर के लिए अच्छा है वो मैंने खाया। हम सोते कितना है उसमें भी एक संतोष करना। तो रिस्ट्रेंट्स जो आ जाते हैं वो हमारे ब्रह्मचर्य में आते हैं। यहाँ पे बिल्कुल इसका मतलब नहीं है कि आप, देखो, ये जो यम नियम है ना, ये एक्चुअली हम बात इसके ऊपर इतना कुछ बोला जा सकता है, इसके ऊपर मतलब पूरे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, क्योंकि ये यम नियम भी हर इंसान के लिए अलग तरीके से इंटरप्रेट होंगे, है ना। जैसे मैंने अभी चोरी का बताया, एक चोरी का मतलब दो इंसानों के लिए अलग अलग हो सकता है कि आप किस चीज की चोरी कर रहे हैं। ऐसे ही जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, अगेन दो लोगों के लिए बहुत अलग अलग मतलब हो सकते हैं उसके। जो गृहस्थी है उसके लिए अलग मतलब है, जो अभी यंग है उसके लिए एक अलग मतलब है उस चीज का। तो ये हमें समझना होगा, यहाँ पे थोड़ी सी बुद्धि लगानी होगी कि मेरे लिए इसका क्या मतलब है, मेरे जो मेरा लाइफस्टाइल है, मैं जिस आश्रम में हूं उसके हिसाब से मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको अपने लिए भी डिसाइड करना होगा, कैसे बेसिक्स बताए जा रहे हैं। और जिसको नहीं समझ में आता उसको हमेशा हम क्या बोलते हैं कि गुरु से बात करके समझो कि आपके लिए यहाँ पर क्या सही। ब्रह्मचर्य के बाद क्या आता है? अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या होता है? होर्ड करना, जो हम होर्डिंग करते हैं। जैसे हॉट बलून में हमने क्या किया था, सब कुछ डाल दिया था हॉट बलून में, है ना, दे दो सब दे दो। ऐसे ही हमने होलिका दहन में भी सब दे दो। अपरिग्रह का यही मतलब है कि खाली हो जाओ। यहाँ पे ये है कि इसका मतलब और ले लूं और ले लूं, और इच्छा, और। अब और करने से क्या होगा? वही संतोष थोड़ी हुआ फिर। अभी क्या हुआ, दो पिछले या लास्ट टू लास्ट वीक की बात है, यहाँ पे हमारी सोसाइटी के उनके एक हैं, एक जेंटलमैन, उनके 85 ईयर्स ओल्ड है, उनके यहाँ पे दो प्लॉट्स हैं फॉरेस्ट वैली में। तो क्योंकि निवेद देखते हैं सोसाइटी का थोड़ा बहुत, तो वो निवेद से मिलना चाह रहे थे, तो आए हमारे घर। और पहली बार आए थे, तो आके बैठे। चलने में भी थोड़ी उनको दिक्कत हो रही थी, बड़ी दूर से चल के आए, उनको बात करनी थी। और अभी उनकी वाइफ की लास्ट ईयर डेथ हुई है, जो 82 ईयर्स की थी। तो आके जैसे ही बैठे, सबसे पहले, मतलब आप सोचो हम दोनों को पहली बार मिल रहे हैं, फर्स्ट थिंग उन्होंने बोली, मैं ना, आपको पता है 52 कंट्रीज घूम चुका हूं। दैट वॉज हिज फर्स्ट स्टेटमेंट टू अस। मैं 52 देशों में घूमा हूं, और हर देश से मैंने इतना सामान इकट्ठा किया है, इतना सामान है मेरे पास, कहते
कि एक तो बोले कि जो मेरा घर है, बड़ा सा बंगलो है बहुत बड़ा, वो पूरा सामान से भरा हुआ है, और उसके अलावा मेरे सारा सामान 7 कंटेनर्स में रखा हुआ है, जो शिप के कंटेनर्स होते हैं ना, और एक कंटेनर में अप्रोक्सीमेटली 30,000 किलो सामान आता है। आप सोचो। और वो कहते, और मतलब इतने प्राइड से ही वाज टेलिंग कि मेरे पास 7 कंटेनर्स भर के सामान है। ओके। और फिर उसे डिस्कस क्या करना था, यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं उनके, अब सब यहाँ पे काफी चीजें बदल गई हैं उसके बारे में। तो और उनकी 2 बेटियां हैं, तो निवेद ने बोला कि अरे आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो, अब आपकी 2 बेटियां, बेटियों को दे दो ना, एक एक प्लॉट देके खत्म करो, ये सामान देके खत्म करो। वो नहीं, अभी भी छोड़ नहीं सकते लेकिन तो मैं सोच रही थी कि देखो अपरिग्रह की यहाँ पे एक कृष्ण, और फिर एक और चीज बता रहे थे, कहते मैं कृष्ण को बहुत मानता हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये है अपरिग्रह, है ना। तो अभी आप लोग एक चीज तो समझ सकते हो, या तो देखो 85 के तो हो गए, कितने साल और जिएंगे, है ना, या तो वो भी उसके वो फैक्ट्री वाले बंदे जैसे अपना सामान गार्ड करने वाले हैं, है ना अब पता नहीं क्या करेंगे। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि होर्ड नहीं करना है, कि और संतोष, है ना। देखो संतोष ले आए अगर आप एक बार, तो आपके ये पांचों जो हैं बहुत आराम से हो जाएंगे, एक एक करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। और फिर हमारा आ जाता है जो शौच, जो नियम में बात करते हैं हम लोग। शौच क्या है? क्लेनलीनेस, क्लेनलीनेस ऑफ द बॉडी, क्लेनलीनेस ऑफ द सराउंडिंग्स, क्लेनलीनेस ऑफ द माइंड। देखो बॉडी और सराउंडिंग्स, जो हम हमारे शरीर को साफ रखना, और हमारे आसपास के एनवायरनमेंट, जिस घर में हम रहते हैं उसको भी साफ रखना, एक लेवल तक, ऐसा नहीं पागलपन जैसे, बट बेसिक्स, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उससे इम्पैक्ट होते हैं। और स्पेशली यहाँ पे बात किसकी हो रही है? जो शुरुआत कर रहा है ना, योगी। आप एक साधना की शुरुआत कर रहे हो, तो जब आप ये शुरू करोगे, तो आपके लिए एक साफ जगह का होना, एक साफ शरीर का होना, एकांत स्थान का होना, ये सब चीजें बहुत जरूरी है, वो आपको हेल्प करेगी। तो शौच, और दूसरा हमने बात कर ली संतोष। फिर है तपस। तपस का मतलब है कि आपके अंदर ये कांस्टेंट फायर बनी रहे कि मुझे ये करते जाना है, जो मैंने साधना ली है मैं इसको बीच में छोड़ ना दूं, कहीं पे करता रहूं। हाँ, थोड़ी देर में भी लिटिल बिट किसी का हो जाता है, लेकिन ऐसा ना हो कि थोड़े दिन साधना की उसके बाद वो अरे नहीं नहीं यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा, तो बस छोड़ के फिर वापस संसार में चले गए, है ना। ऐसे और बहुत लोग ऐसा करते हैं, हम सब जानते हैं ऐसे लोगों को, जो बड़ा एंथुजियास्टिकली शुरू करते हैं, फिर कुछ हो जाता है और सब छोड़ देते हैं। इसीलिए तपस की जरूरत होती है, कि कांस्टेंट अग्नि, कांस्टेंट फायर आपकी बनी ही रहे उसको करने के लिए। तपस के बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय यहाँ पे होता है कि हम, असली मतलब तो होता है स्वयं का अध्ययन करना, लेकिन वो एक हाई लेवल की बात है। एक शुरुआत जो कर रहा है उसके लिए क्या मतलब है? यही स्क्रिप्चर्स का अध्ययन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, अच्छी किताबों का पढ़ना। उससे क्या होता है? हम बार बार मोटिवेट होते हैं, उससे हम बार बार इंस्पायर होते हैं कि हमें जो इसमें शास्त्रों में बताया गया है वो बस उनका इंस्पिरेशन का ही काम होता है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें जो भी लिखा है उसको मान लो, उससे नहीं होगा। आप इंस्पायर हो कि मैं ये साधना करके मैं खुद से भी जान लूं इस चीज को। और लास्ट है ईश्वर प्राणिधान। तो पहले हम ईश्वर का मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पे हम ईश्वर सोचते हैं गॉड, ऑब्वियसली हमने जो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन गॉड किया हुआ है, और ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक जो पिक्चर आती है वो आती है कि कोई एक बड़ा सा बीइंग है हमारे जैसा ही, जो ईश्वर है, जो हमारे ऊपर देख रहा है, या जो हम साकार को मानते हैं वो तो ऐसा सोचते ही है ना, कि कोई है, जैसे कृष्ण है या हनुमान जी हैं या राम जी हैं या शिव जी हैं, एक आपके दिमाग में आता है। पर असल में ईश्वर होता है, देखो हम एक बात, मैं एक और पहले बताती हूँ। जैसे ये उंगली है, समझो ये उंगली है जीव, ठीक है। अब इस उंगली के लिए ईश्वर कौन है? ये शरीर। ये शरीर जो पूरा प्रोसेस हुआ वो हो गया ईश्वर, है ना। अब जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ कि इस उंगली को कुछ भी करना हो, अगर मैं इसको ऐसे भी हिला रही हूं, इसमें इस पूरे ईश्वर की ही जरूरत पड़ेगी, है ना। खुद से नहीं कर सकती है ये,
ये पूरा बॉडी हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, तभी वो हिल सकती है, नहीं तो नहीं हिल सकती। तो हमें भी ये जानना कि मैं ये जो जीव हूं और ये जो पूरा सिस्टम है, पूरी सृष्टि, इसमें सब कुछ आ जाता है, सिर्फ ये धरती नहीं, ये पूरा सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, जो कुछ भी, जितना कुछ हमारी बुद्धि और या विज्ञान ने जो भी हमें बताया है, जो कुछ भी है, वो पूरा जो सिस्टम है वो ईश्वर है। तो आपको ये सब करते हुए आफ्टर दैट व्हाट डू यू नीड टू डू? यू नीड टू सरेंडर टू द सिस्टम। आप ईश्वर को समझो एक सिस्टम है, एक सिस्टम बना हुआ है। जैसे मैंने बोला कि ये शरीर कैसे चलता है, अगर हवा आनी बंद हो जाए, हवा ही ना हो, ऑक्सीजन ना हो, तो ये शरीर 5 मिनट भी नहीं चलेगा। लेकिन उस हवा को चलने के लिए, इसमें ऑक्सीजन होने के लिए, आप सोच रहे हो कितने अदर फैक्टर्स हैं। जैसे मैंने बोला, इस उंगली को चलाने के लिए शरीर का साथ चाहिए, इस हवा को चलाने के लिए इस पूरे सिस्टम में क्या क्या हो रहा है टू एंश्योर कि यहाँ पे एनफ ऑक्सीजन हो। ऑक्सीजन के बिना भी तो हम नहीं जी पाएंगे। तो एक पूरा सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, देखो हमारी ना जल्दबाजी हो जाती है, क्योंकि और आजकल के बच्चों के लिए तो और भी, मतलब आजकल की जो जनरेशन है उनके लिए तो बहुत मुश्किल है, उनको तो हर चीज इंस्टेंट चाहिए, हर चीज। तो आपने साधना शुरू करी, आप बोल रहे हो अरे मैं तो सारे ये यम नियम कर रहा हूं, फिर भी कुछ तो हो ही नहीं रहा। तो इसलिए उन्होंने आखिर में दिया है ईश्वर प्राणिधान। ये करने के बाद ट्रस्ट द सिस्टम, इट विल हैपन, डोंट वरी। जल्दबाजी में मत पड़ो, ये मत सोचो कि मैंने इतना कुछ कर लिया अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ये है, आप रखो, ध्यान रखो, हो जाएगा, इट विल हैपन एट इट्स राइट टाइम, डोंट वरी।